हार्मोन बहुत असंतुलन में निकलता है। असंतुलित हार्मोन्स की वजह से इन लड़कियों को, इन स्त्रियों को अनियमित माहवारी आती है। यानी आप ये समझ लीजिए कि 4 हफ्ते से लेकर 12 Dr. Neelam Punyani. I am a gynecologist, ultrasonologist and infertility specialist. मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ हूँ। पिछले 30 वर्षों से ईस्ट नागपुर में गांधी पुतला में पुन्यानी हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन विषय पे, जिसे हम PCOS या PCOD के नाम से जानते हैं। न जाने क्यों आज की जीवन शैली में ऐसे क्या बदलाव आ गए जो आजकल हमारी ओपीडी में लगभग 20 से 30% केसेस PCOS की बीमारी से ग्रसित आ रहे हैं। ये बीमारी 5 वर्ष की लड़की से लेकर 40 वर्ष तक की महिलाओं में कभी भी पाई जा सकती है। अब आप पूछेंगे, मैडम ये PCOS क्या होता है? इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ओवरी का अर्थ होता है अंडकोश। जिस तरह से आप जानते हैं, हर एक स्त्री में एक गर्भाशय की थैली होती है जहां से हमें माहवारी आती है या इस कोख में हमारा बेबी पनपता है 9 महीने के लिए। और कोख के आजू बाजू में हर एक लड़कियों में 2 अंडकोश होते हैं। ये लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर के होते हैं और इसमें 40 से 50 हजार छोटे छोटे कच्चे स्त्री बीज या अंडे होते हैं। पर जब हमारे अंदर ये अंडकोश थोड़े मोटे हो जाएं, जाड़े वैरायटी के, जिसका कैप्सूल बहुत मोटा होता है और कच्चे अंडों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, उसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी के नाम से जानते हैं। ये जो इस प्रकार की ओवरी होती हैं, इनमें हार्मोन बहुत असंतुलन में निकलता है। असंतुलित हार्मोन्स की वजह से इन लड़कियों को, इन स्त्रियों को अनियमित माहवारी आती है। यानी आप ये समझ लीजिए कि 4 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक की इर्रेग्युलर अनियमित मासिक पाड़ी इसमें आ सकती है। मासिक पाड़ी या माहवारी असंतुलन हो जाने की वजह से उनमें अंडे देने की प्रक्रिया भी असंतुलित हो जाती है। इस वजह से इन लड़कियों की जब शादी होती है तब इन्हें गर्भ धारण करने में भी कठिनाई हो सकती है। यानी इसका एक लक्षण इनफर्टिलिटी या बांझपन भी होता है। इन लड़कियों में हार्मोनल असंतुलन की वजह से मोटापे का बहुत ज्यादा इंसिडेंस पाया जाता है। मोटापे के साथ साथ हाई कोलेस्टेरॉल होने से डायबिटीज की शंका बढ़ जाती है, थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाने से हृदय रोग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप पूछेंगे, मैडम कि इसका फिर इलाज क्या है और ये होता क्यों है? ये कई बार हमने देखा इसका आनुवंशिक कारण भी होता है, जेनेटिक्स भी एक इसका प्रीडिस्पोजिशन है। और दूसरा, आजकल हम लोगों की जीवन शैली, लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गई है। तो इसका मुख्य ट्रीटमेंट ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। मतलब बहुत नियमित आहार लेना, आहार में लो कैलोरी डाइट लेना है। आपको तले हुए पदार्थ, मीठा, समोसा, कचौड़ी, पकौड़े, चॉकलेट, आइसक्रीम्स जो हमें बहुत पसंद होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, इसका प्रमाण बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा। फास्ट फूड आपको कम लेना है। दूसरा, आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। एक्सरसाइज के लिए आप रेगुलर वॉकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, साइकिलिंग, जुम्बा इत्यादि अपनी मनपसंद एक्सरसाइज का आप हेल्प ले सकते हैं। पर नियमित व्यायाम, प्राणायाम, योगा इत्यादि जब हमारा वजन कम करेगा, उसमें भी PCOS को हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा डाइट में आपको नट्स, अंकुरित दालें, प्रोटीन्स का समावेश ज्यादा करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट्स आपको कम करने पड़ेंगे और हमारी लाइफस्टाइल में आपको विशेष ध्यान देना है कि समय पे उठना और समय पे रात को सोना, ये बहुत जरूरी है। आजकल मोबाइल, सोशल मीडिया इत्यादि आ जाने की वजह से आपने देखा होगा कि बच्चियां रात में बहुत लेट सोते हैं और रात में अधिक लेट सोने की वजह से
उनका खान पीन भी रात में अधिक होता है, जिससे उनका वजन ज्यादा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल करते हैं और अपनी जीवन शैली को नियमित बनाते हैं तो शायद हम पीसीओएस पे बहुत हद तक कंट्रोल पा भी सकते हैं। और जिन लोगों को इनफर्टिलिटी हो जाती है, उनमें एग या स्त्री बीज बराबर नहीं बनता है, उन्हें हम लोग एग्स बनाने के हार्मोन्स देते हैं। यूजुअली माहवारी के तीसरे दिन से दिया जाता है और इन बच्चियों को फिर माहवारी के 12वें दिन से बुलाकर ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करके हम देखते हैं कि उनका एग या स्त्री बीज कब आ रहा है और उस हिसाब से उन्हें कंसीव करने की सलाह देते हैं। इसमें बालों का झड़ना, बाल बहुत पतले होना या अनवांछित जगह पे बालों का आ जाना भी होता है, क्योंकि इस बीमारी में एक मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। इसका प्रमाण ज्यादा हो जाने की वजह से इन बच्चियों को हिर्स्यूटिज्म हो जाता है। जब फिर हिर्स्यूटिज्म हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, पिंपल्स बहुत आते हैं, कंधे बहुत भारी हो जाने की वजह से स्किन में काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो ये बच्चियां बहुत डिप्रेशन का शिकार होने लग जाती हैं। यहाँ मैं अपनी बच्चियों के लिए एक खास मैसेज देना चाहूंगी कि अपने लुक्स के लिए बहुत कॉन्शियस होकर डिप्रेशन में जाने की बजाय अगर आप अपने अंदर वजन कम करने की सारी हथकंडे अपनाते हैं और अपने में विभिन्न विभिन्न प्रतिभाएं और स्किल डेवलप करके अपनी पर्सनैलिटी को एक ओवरऑल सुंदर पर्सनैलिटी बनाते हैं, तो भी आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। नमस्ते।